श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्गशीर्ष महीना चल रहा है। मार्गशीर्ष महीने की आज पंचमी तिथि है, 20 नवंबर है। तो आपको कौन से 5 विशेष उपाय करने हैं आज के दिन में आपको बताने जा रही हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आपकी जो भी कामना है उससे संबंधित उपाय है। आपकी जो भी मनोकामना है वह अति शीघ्र पूर्ण होगी। धन वृद्धि के लिए, धन लक्ष्मी के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, अटके हुए कार्य के लिए आपको यह सही नियम अवश्य सुन लेना है। आपका ये उपाय सुन लेना। काफ़ी सरल आसान सा उपाय है। उपाय कैसे करना है, मार्गशीर्ष माह के कितने दिन करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाली हूँ। आप अंत तक बने रहिएगा। अभी मार्गशीर्ष माह के 3 से 4 दिन ही निकले हैं, तो आप बचे हुए दिनों में ये नियम बना सकते हैं, कर सकते हैं। जितने अधिक दिन करेंगे उतने ही अधिक आपको फल प्राप्त होगा। यह कुछ विशेष दिन होते हैं, जैसे कि सोमवार है, प्रदोष है, एकादशी है, अष्टमी है, त्रयोदशी है या चतुर्दशी है, अमावस्या, पूर्णिमा। इन दिनों में आपको यह नियम बना लेना है कि आपको मार्गशीर्ष माह के किस प्रकार से जल चढ़ाना है, किस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करना है, बेलपत्र की डंडी किस ओर रखना है, मनोकामना पूर्ति के लिए बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, इच्छा पूर्ति, कामना पूर्ति के लिए बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, शीघ्र विवाह के लिए शिवलिंग पर जल किस तरह से चढ़ाना है। इस माह में अगर 16 सोमवार व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। बहुत ही पुण्य फल लाभ प्राप्त होता है। सबकी जानकारी गुरुजी परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गुरुजी की कथा आज से शुरू हो जाएगी। आज से 20 नवंबर से गुरुजी की कथा, जो 7 दिवसीय गुरुजी कथा है वह चलेगी। काशी उत्तर प्रदेश में चलने वाली है, तो आप उन्हें भी जरूर से सुनिएगा। यह कथा 1 बजे से 4 बजे तक आस्था यूट्यूब चैनल के माध्यम से आने वाली है। तो उसका वीडियो भी मैं लेकर आऊँगी। गुरुजी जो भी उपाय जानकारी देंगे उसका वीडियो भी लेकर आऊँगी, तो आप उसे भी जरूर से सुनिएगा, देखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। मार्गशीर्ष महीना बहुत ही पवित्र महीना है। 16 सोमवार के व्रत की शुरुआत आप कर सकते हैं। गुरुजी परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि इस माह मार्गशीर्ष माह में अगर 16 सोमवार की शुरुआत करते हैं तो उठाते हैं तो आपके जीवन में धन संपदा वृद्धि के लिए किया गया, जीवन में विवेक और आपके सम्मान की वृद्धि के लिए आप मार्गशीर्ष माह में 16 सोमवार के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपका घर नहीं है, मकान नहीं है, उसकी प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं, व्रत को कर सकते हैं। घर में धन वृद्धि के लिए, धन लक्ष्मी के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए भी आप मार्गशीर्ष माह में 16 सोमवार व्रत शुरू कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा महीना है। आप 16 सोमवार का व्रत करने की शुरुआत इसी महीने से कर सकते हैं। अगर आप 16 सोमवार व्रत करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा कौन से नियम का आपको पालन करना है, किस प्रकार से पूजन करना है, वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं। मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा, आप उसे भी ज़रूर से देखिएगा। 16 सोमवार पूजन विधि को लेकर आप विधि पूर्वक गुरुजी परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी 16 सोमवार व्रत की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, तभी उसका फल मिलता है, तभी मनोकामना पूर्ण होती है, अतिशीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। मार्गशीर्ष माह में हमें शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। आप इस तरह से पूर्ण बेलपत्र लेनी है और जो पीछे के डंठल होता है उसे तोड़ देना है। उसे तोड़कर आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। बेलपत्र की रूट को हमेशा तोड़कर ही चढ़ाना चाहिए। गुरुजी परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा ने विशेष नियम की जानकारी अपनी कई कथाओं में दी है। इसके साथ ही अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए कोई विशेष कामना करना चाहते हैं तो लंबे समय तक जो कामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है उसके लिए आपको बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करें, जहाँ से आप बैठे हैं बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र डंडे आपके विपरीत होना, जहाँ आप बैठे हैं उसके आपके विपरीत होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हो सके तो आप उत्तरमुखी होकर ही बेलपत्र चढ़ाए और बेलपत्र के उत्तरमुखी होकर आपको बेलपत्र चढ़ाना या जल चढ़ाना चाहिए। इससे अति शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। शिवलिंग को कोई भी चीज़ अर्पित करते समय आपको अपने अंगूठे की बाजू वाली जो अंगुली होती है उसका उपयोग नहीं करना है। इस बात को आपको ध्यान देना है। आप अंगूठे की बाजू वाली अंगुली को आप उपयोग ना करें। आप बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र इस तरह से अर्पित करें। अंगूठे की जो बाजू वाली अंगुली आपको उपयोग नहीं करना। अगर
पकड़ना चाहते हैं तो आप अंगूठा और अपने सबसे छोटी अंगुली से भी आप चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। इसे शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। कोई भी सामग्री आपको अर्पित करना है तो आपको अंगूठे के पास वाली अंगुली का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप अपनी कामना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हैं आपको वह बेलपत्र आपको चढ़ा देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल दीजिए। अगले नियम की ओर, अगर आप शीघ्र विवाह के लिए, मंगल विवाह के लिए, अच्छे रिश्ते की प्राप्ति के लिए, फिर आपके किसी प्रकार का दोष है उसके कारण आपकी शादी नहीं हो पा रही, तो आपको विशेष तरीके से शिवलिंग पर जल अर्पित करना। जल अर्पित आप स्वयं कर सकते हैं या काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा आपका घर का कोई भी परिवार का सदस्य कर सकता है। आपका नाम और गोत्र बोलकर आपके लिए जल अर्पित कर सकता है। आपको जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करना है, फिर ओम नमः शिवाय बोल देना है। इस तरीके से जल अर्पित करते हुए आपको यह जल अर्पित करने की शुरुआत आपको शिवलिंग माता सुख सुंदरी के स्थान से करते हुए आपको जल चढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है, फिर शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है। बचा हुआ जल पूर्ण जल माता सुख सुंदरी के स्थान पर आपको जाकर जल वापस अर्पित कर देना है। मतलब आपको शिवलिंग पर सिर्फ 3 जगह पर जल अर्पित करना है। सबसे पहले माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना, शिवलिंग के ऊपर, अंत में पूरा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से जल अर्पित कर देना है। और जल अर्पित करते हुए गुरुजी ने कहा है कि मतलब 3 माह के अंदर आपका विवाह पक्का हो ही जाता है, मंगल विवाह होता है, काफ़ी अच्छा रिश्ता आता है। यह विशेष उपाय आपको इस मार्गशीर्ष महीने में आपको यह नियम बना लेना है। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कर्ज, सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर जल अर्पित करना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर जल अर्पित करना है, फिर माता शोक सुंदर के स्थान पर जल अर्पित करना है, फिर शिवलिंग के ऊपर जो गोल कटी भाग है वहाँ पर जल अर्पित करना है। उसके बाद पूरा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। यह जल आप धन संपदा के लिए कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब पूर्ण जल अर्पित हो जाता है तो थोड़ा सा जल आपको बचा लेना कलश के अंदर, और कलश का मुख अपनी ओर करते हुए आपको जल अर्पित कर देना। महादेव के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी भोले बाबा का घर का भंडार भरे और आपके धन संपदा की कभी कमी नहीं आती है। बस पूर्ण जल आपको अर्पित करना है। आपको यह जल उत्तरमुखी होकर भी अर्पित कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जलाधारी से थोड़ा सा जल आपको प्राप्त कर लेना है। बचे हुए जल को आपको अपने घर में आकर छिटन कर देना है। घर में कोई भी रोगी व्यक्ति है उसे कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते जल का आचमन कर दे। अगर कोई रोगी व्यक्ति नहीं है तो आप जल का छिटा अपने घर में दीवारों पर कर सकते हैं। आपके घर में सदैव पॉजिटिविटी बनी रहेगी, घर में धन संपदा बनी रहेगी। घर में विशेष उपाय आपको मार्गशीर्ष माह में यह नियम बना लेना। मार्गशीर्ष माह में अगले विशेष उपाय की ओर गुरुजी ने कहा है कि शिवलिंग पर एक विशेष तरीके से बेलपत्र आपको अर्पित करना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि आपको उत्तरमुखी होकर बैठना है, मतलब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और शिवलिंग के ऊपर आपको बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार से बेलपत्राएँ कर सकते हैं, कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं और थोड़ा सा जल औषधि के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते उस जल का आप आचमन कीजिए। आपके घर में कोई भी बीमारी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा, आपको लाभ देखने को मिलेगा। कोई भी बीमारी, कोई भी बीमार व्यक्ति हैं तो वह उस जल का आचमन आप उसे करा सकते हैं, आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती हैं। अगर आप दवाई खा रहे हैं तभी आप कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हो, आपको वह दवाई खानी है तो वह शरीर में लगना प्रारंभ हो जाती हैं। आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करना है। बढ़ते हैं अगले नियम की उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप नंदी भगवान के ऊपर बेलपत्र अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए नंदी भगवान के ऊपर कोई भी बेलपत्र अर्पित करते हैं तो बेलपत्र को एक विशेष तरीके से अर्पित करना चाहिए। आपको नंदी भगवान के ऊपर उल्टी बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। नंदी भगवान के ऊपर अगर आप बेलपत्र अर्पित करें तो हमेशा आपको सीधे बेलपत्र अर्पित करना। आप शिवलिंग के ऊपर नंदी उल्टी बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, पर नंदी भगवान के ऊपर आपको हमेशा सीधी बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्ते, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र बोल सकते हैं। बेलपत्र का इस प्रकार से अर्पित करना है कि नंदी भगवान के ऊपर जब हम बेलपत्र अर्पित करते हैं तो बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की ओर होना चाहिए। आपको नंदी भगवान के ऊपर इस तरीके से बेलपत्र अर्पित करना है। नंदी भगवान से अपनी मनोकामना बोल देनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल देना, कामना बोलते हुए आपको यह बेलपत्र चढ़ाना है।
ये थी वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।